हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में हम स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू के बारे में पढ़े थे, उसके स्ट्रक्चर और उसके टाइप्स के बारे में समझे थे। आज का जो हमारा क्लास है वो कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स और उसके फंक्शन और स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। तो सबसे पहले हम कनेक्टिव टिश्यू के पहले टाइप्स को पढ़ेंगे, जिसका नाम है एरियुलर और लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो एरियुलर लूज कनेक्टिव टिश्यू के सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को देखेंगे। एरियुलर और लूज कनेक्टिव टिश्यू। एरियुलर और लूज कनेक्टिव टिश्यू के स्ट्रक्चर को पहले हम बनाएंगे। ये कुछ इस तरीके का दिखता है। ये है हमारा एरियुलर लूज कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर। ये जो दिख रहा है ये है इलास्टिन फाइबर, ठीक। और ये जो दिख रहा है ये है कोलाजन फाइबर, ठीक है। दो स्ट्रक्चर इसमें हम लोग को दिख रहा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये जो है हमारा है इलास्टिन फाइबर और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है हमारा कोलाजन फाइबर। ये है हमारा प्लाज्मा सेल और ये है हमारा मास्ट सेल, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है हमारा प्लाज्मा सेल और ये है हमारा मास्ट सेल, ठीक है। तो ये था हमारा एरियुलर और लूज कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर। अब इसके कुछ पॉइंट्स को हम समझेंगे। इट इज सिंपलेस्ट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू। ये टिश्यू जो होता है वो सिंपलेस्ट और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ह्यूमन के बॉडी में, ठीक है। दूसरा इसका टर्म जो है वो है, यानी ये स्किन और मसल्स को क्या करता है, ज्वाइन करके रखता है, ठीक। इट ज्वाइंस स्किन टू मसल्स। और साथ ही साथ ये क्या करता है, ऑर्गन के अंदर जितने भी कैविटी होते हैं, एम्प्टी कैविटी, उसको क्या कर देता है, ये फिल करके रखता है। इट joins skin to muscles and filled the empty space inside the organ। यानी ऑर्गन के अंदर जितने भी खाली जगह होते हैं उसको एरियुलर यानी लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या कर देता है, फिल कर देता है, ठीक। ये हमारे मसल्स, ब्लड वेसल्स और नर्व्स के चारों तरफ भी मिलते हैं। इट फाउंड around the muscles, blood vessels and nerves।
ये मसल्स के चारों तरफ, ब्लड वेसल्स के चारों तरफ और नर्व्स के चारों तरफ भी मिलते हैं। अब हम एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शन के बारे में समझेंगे। तो इसका हमारा मेन फंक्शन यही है कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है और किसी भी यानी टिश्यू और ऑर्गन्स के बीच में ये क्या करता है, पैकिंग की तरह हेल्प करता है, यानी उसको एक क्लोजली टाइट पैक करके पकड़े हुए रहता है, यानी टिश्यू और ऑर्गन के बीच में ये पैकिंग का भी काम करता है। तो हम इसके फंक्शन को पढ़ेंगे। फंक्शन, हमारा पहला फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड सपोर्टिंग एंड पैकिंग। ये सपोर्टिंग और पैकिंग प्रोवाइड करता है किसको, टिश्यू को बिटवीन ऑर्गन्स, यानी टिश्यू और ऑर्गन के बीच में ये क्या करता है, सपोर्ट और पैकिंग प्रोवाइड करता है। दूसरा हमारा फंक्शन क्या है, इट ऑल्सो हेल्प इन, दूसरा हमारा एरियोलर टिश्यू का मेन फंक्शन क्या है, इट ऑल्सो हेल्प इन रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू। यानी कोई टिश्यू अगर इंजुरी हो जाए, अगर वो कहीं कट छट जाए तो उसको ये क्या करता है, रिपेयर करता है। इट ऑल्सो हेल्प इन, इट ऑल्सो हेल्प्स इन combating फॉरेन टॉक्सिन्स, यानी बाहर से जो टॉक्सिक हमारे बॉडी के अंदर आते हैं उसको भी ये क्या करता है, बाहर निकाल देता है। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट टाइप को समझेंगे, यानी कनेक्टिव टिश्यू का नेक्स्ट टाइप है वो है हमारा डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब हम उसके दूसरे टाइप को पढ़ेंगे, यानी वो है हमारा डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ये जो होता है वो फाइब्रस होता है स्ट्रक्चर में, यानी इसके जब स्ट्रक्चर को हम पढ़ेंगे तो इसमें ज़्यादातर हम लोग को फाइबर टाइप स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, इसीलिए इसको हम कहते हैं इट इज़ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, दूसरा ये जो होता है वो डेंस टाइप का स्ट्रक्चर हम लोगों को दिखता है, यानी जब इस स्ट्रक्चर को हम देखेंगे तो इसमें डेंस स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। ये है हमारा स्ट्रक्चर। ठीक, ये
जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा। ये जो है हमारा क्या है, ये हमारा फाइबर, ठीक है। इसी को हम कहते हैं फिब्रोब्लास्ट, ठीक। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम कहते हैं कोलाजन फाइबर, ठीक। ये जो स्ट्रक्चर है हम लोग का वो है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का। तो सबसे पहले इसके कुछ टर्म्स को समझेंगे। इट इज फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक। इन डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, इन डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, यानी डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग को दो चीज मिलता है, एक होता है हमारा टेंडन और दूसरा होता है लिगामेंट। टेंडन एंड लिगामेंट्स आर फाउंड, यानी डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में हम लोगों को दो चीज मिलता है, एक है हमारा टेंडन और दूसरा है हमारा लिगामेंट, ठीक। अब सबसे पहले ये दो चीज के बारे में हम समझेंगे, टेंडन और लिगामेंट होता क्या है। टेंडन जो होता है और लिगामेंट जो होता है इसके बारे में पहले हम समझेंगे। टेंडन जो होता है वो ज्वाइन करता है स्केलेटन मसल टू बोन, यानी इट ज्वाइंस द skeleton muscles to bone, यानी टेंडन का मेन फंक्शन क्या होता है, ये स्केलेटन मसल और बोन को क्या करता है, ज्वाइन करके रखता है। और लिगामेंट जो होता है वो बोन टू बोन को ज्वाइन करके रखता है, ठीक है। यानी डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग को दो चीज मिलता है, एक होता है हमारा टेंडन, दूसरा होता है लिगामेंट। तो टेंडन जो होता है वो स्केलेटन मसल्स और बोन को क्या करके ज्वाइन करके रखता है, लिगामेंट जो होता है वो बोन टू बोन को ज्वाइन करके रखता है, ठीक है। अब हम सबसे पहले वो टेंडन और लिगामेंट्स के बारे में इसके डिफरेंस को समझेंगे। टेंडन और दूसरा है हमारा लिगामेंट, ठीक। टेंडन और लिगामेंट ये जो होता है वो होता है इन इलास्टिक, यानी टेंडन जो होता है वो नेचर में इन इलास्टिक होता है और ये जो होता है वो इलास्टिक होता है, ठीक है। यानी टेंडन हमें इन इलास्टिक इन नेचर पाया जाता है और लिगामेंट जो होता है वो इलास्टिक होता है, ठीक। दूसरा जो है टेंडन क्या करके रखता है, बोन टू मसल को ज्वाइन करके रखता है, ज्वाइन बोन टू मसल्स। लेकिन लिगामेंट जो होता है वो बोन टू बोन को ज्वाइन कर रखता है, ठीक है। यानी टेंडन जो है वो बोन टू मसल्स को ज्वाइन करता है और लिगामेंट जो होता है वो बोन टू बोन को क्या करता है, ज्वाइन करके रखता है, ठीक है। तीसरा, इट इज मेड अप ऑफ वाइट फाइबर, ये जो होता है वो वाइट फाइबर से मिलके बना हुआ होता है और ये वाइट एज वेल एज येलो। It is made up of white and yellow
फाइबर, यानी लिगामेंट जो होता है वो वाइट और येलो फाइबर से मिल के बना हुआ होता है, लेकिन टेंडन जो होता है वो केवल वाइट फाइबर से ही बना हुआ होता है। तो ये था हमारा टेंडन और लिगामेंट का डिफरेंस, यानी इसके डिफरेंस को हम अभी देखें तो सबसे पहला डिफरेंस हमको क्या दिखा टेंडन और लिगामेंट में। टेंडन जो होता है वो होता है इन इलास्टिक इन नेचर, लेकिन लिगामेंट जो होता है वो होता है इलास्टिक इन नेचर। टेंडन जो होता है वो बोन टू मसल्स को ज्वाइन करता है और लिगामेंट्स जो होता है वो बोन टू बोन को ज्वाइन करके रखता है। टेंडन जो होता है वो वाइट फाइबर से मिलकर बना हुआ होता है, लेकिन लिगामेंट जो है वो वाइट एज वेल एज येलो, वाइट और येलो फाइबर से मिलके बना हुआ होता है। तो अब हम कनेक्टिव टिश्यू के तीसरे टाइप को पढ़ेंगे जो है एडिपोज टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का हमारा तीसरा जो टाइप है वो है एडिपोज टिश्यू। ये ज़्यादातर हमारे स्किन्स, इंटरनल ऑर्गन्स और येलो बोन मैरो में पाए जाते हैं, यानी बोन मैरो। हम बोन मैरो में एक येलो सब्सटेंस होता है उसमें ये मिलता है, ठीक है। तो ज़्यादातर ये हमारे ह्यूमन बॉडी में स्किन्स, इंटरनल ऑर्गन और बोन मैरो में पाए जाते हैं। इट इज़ found in skin, internal organs and yellow bone marrow, ठीक है। एडिपोज टिश्यू कहाँ कहाँ मिलता है? स्किन, इंटरनल ऑर्गन्स और येलो बोन मैरो में, ठीक। इस एडिपोज टिश्यू के हम फंक्शन को समझते हैं। तो एडिपोज टिश्यू का हमारा जो पहला मेन फंक्शन है वो है फैट रिजर्वायर, यानी ये क्या करता है? फैट को रिजर्व करके हमारे बॉडी में रखता है। It serves as fat ये क्या करके रखता है? हमारे बॉडी में फैट को स्टोर करके रखता है। ये शेप भी प्रोवाइड करता है, ये हमारे लिम्स यानी हमारे बॉडी में जो लिम्स होते हैं उसको ये शेप भी प्रोवाइड करता है। It provide shapes to the limbs of body, यानी हमारे बॉडी में जो लिम्स होता है उसको ये शेप भी प्रोवाइड करके रखता है, ठीक। और हमारे जितने विसरल ऑर्गन्स हैं उनको अपने पोजीशन में भी रखता है। It keeps the visceral organs in position, ठीक है। चौथा मेन फंक्शन है इसका, इट रेगुलेट्स टेम्परेचर। ये टेम्परेचर को भी क्या करता है? रेगुलेट करके रखता है, यानी मेंटेन करके रखता है। तो ये था हमारा एडिपोज टिश्यू का मेन फंक्शन, ठीक है। अब हमारा है स्केलेटन टिश्यू। स्केलेटन टिश्यू
और इसी को कहते हैं हम सपोर्टिंग टिश्यू। ठीक है, स्केलेटल टिश्यू को हम कहते हैं सपोर्टिंग टिश्यू। सबसे पहले इसके हम पॉइंट को समझते हैं। इट इंक्लूड कार्टिलेज, इसमें कार्टिलेज और बोन होते हैं। इट इंक्लूड्स कार्टिलेज एंड बोन। ठीक, यानी स्केलेटल टिश्यू में क्या आता है, कार्टिलेज और बोन, जो कि इंडोस्केलेटन फॉर्म करता है, विच फॉर्म्स द इंडोस्केलेटल ऑफ द वर्टिब्रेट्स। यानी स्केलेटल टिश्यू में हमें कार्टिलेज और बोन्स मिलते हैं, जो कि इंडोस्केलेटन फॉर्म करता है किसी भी वर्टिब्रेट और ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, दूसरा, इट इज फाउंड इन ईयर पिन्ना। ये हमारे ईयर पिन्ना में भी मिलता है और रिब्स में भी मिलते हैं, नोज में भी पाए जाते हैं ये टिश्यू। यानी स्केलेटन टिश्यू जो होता है वो ईयर पिन्ना में भी मिलेगा, रिब्स में भी मिलता है और साथ ही साथ नोज में भी मिलता है। ठीक है, अब इसके हम फंक्शन को देखते हैं। स्केलेटल टिश्यू का हमारा मेन फंक्शन है सपोर्ट प्रोवाइड करना। इट गिव्स सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये सपोर्ट के साथ साथ क्या प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी, यानी हमारे बॉडी को ये फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। इट गिव्स सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द ह्यूमन बॉडी। ठीक, इसका यही एक मेन फंक्शन है कि सपोर्ट के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है ह्यूमन के बॉडी को। ठीक, अभी हम यहाँ पे कार्टिलेज और बोन के बारे में पढ़े, अब इसके हम डिफरेंस को थोड़ा देख लेते हैं। कार्टिलेज एंड बोन। कार्टिलेज जो होता है वो होता है फ्लेक्सिबल, लेकिन बोन जो होता है वो हार्ड होता है और इनफ्लेक्सिबल होता है। कार्टिलेज जो होता है वो होता है फ्लेक्सिबल, लेकिन बोन जो होता है वो क्या होता है, हार्ड और इनफ्लेक्सिबल। ठीक है, कार्टिलेज जो होता है वो न पोरस होता है, ये नन पोरस होता है, लेकिन बोन जो होता है वो पोरस होता है। पोरस कहने का मतलब छोटे छोटे होल्स होते हैं। ये कार्टिलेज जो होते हैं वो बोन में ब्लड वेसिकल्स में एब्सेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, लेकिन बोन में क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये जो होता है वो मैट्रिक्स से मिलके बना हुआ होता है। इट इज मेड अप ऑफ मैट्रिक्स। ये किसी से मिलके बना हुआ होता है, मैट्रिक्स यानी प्रोटीन। लेकिन बोन जो होता है वो
मिनरल साल्ट और कैल्शियम से मिलके बना हुआ होता है। इट इज मेड अप ऑफ मिनरल साल्ट एंड कैल्शियम। यानी कार्टिलेज और बोन्स में अगर हम डिफरेंस समझें तो सबसे पहले हमारा मेन डिफरेंस क्या होता है कि कार्टिलेज जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन बोन जो होता है वो होता है हार्ड, यानी वो हार्ड और इनफ्लेक्सिबल होता है। कार्टिलेज जो होता है वो नॉन पोरस होता है, लेकिन बोन जो होता है वो पोरस होता है। ब्लड वेसल्स में ये एब्सेंट होता है, यानी कार्टिलेज ब्लड वेसल्स में नहीं मिलता है, लेकिन बोन में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो है ब्लड कार्टिलेज जो होते हैं वो मैट्रिक्स यानी प्रोटीन से मिलके बने हुए हैं, लेकिन बोन जो होता है वो कैल्शियम और मिनरल सॉल्ट से मिलके बने हुए हैं। अब हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। यानी नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। यानी कनेक्टिव टिश्यू का जो लास्ट टाइप है वो है हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, मेनली इसमें हमको दो चीज को पढ़ना होगा, एक होगा हमारा ब्लड और दूसरा है हमारा लिम्फ। ठीक है, तो सबसे पहले इसके कुछ टर्म्स को समझते हैं। ये हमारे वेरियस बॉडी पार्ट्स में मिलता है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें ब्लड और लिम्फ पाए जाते हैं। अब हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके हम कुछ टर्म्स को समझते हैं। तो पहला जो टर्म है वो है हमारा इट links the various body parts। ये बहुत से बॉडी पार्ट्स को क्या करके रखता है, ज्वाइन करके रखता है। ठीक, इट इंक्लूड्स ब्लड एंड लिम्फ। यानी इसी में फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में ही ब्लड और लिम्फ पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम ब्लड्स के बारे में समझते हैं। ब्लड होता क्या है? ब्लड और लिम्फ को हम कहाँ पढ़ रहे हैं? कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स में पढ़ रहे हैं। तो ये भी क्या होता है? इट इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इट इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड जो होता है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। जब इसके हम कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड्स के बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हमारा जो मेन कंपोनेंट्स है वो है पहला आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा जो है वो है हमारा प्लेटलेट्स। ठीक है, यानी ब्लड में हम लोग को तीन चीज मिलता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, जिसमें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी जो होते हैं वो लिविंग होते हैं, लेकिन प्लेटलेट्स जो होते हैं वो होते हैं नॉन लिविंग। ठीक, अब थोड़ा सा लिम्फ के बारे में देख लेते हैं कि लिम्फ होता क्या है। Lymph. It is a colorless fluid. It is a colorless fluid. ये कलरलेस फ्लूइड होता है। लिम्फ में ही डब्ल्यूबीसी पाए जाते हैं। इन लिम्फ डब्ल्यूबीसी आर प्रेजेंट। यानी लिम्फ में क्या मिलता है? डब्ल्यूबीसी, जो कि अबंडेंट होता है। ठीक, इट प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन।
ये हम लोगों को इन्फेक्शन से भी क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, तो ये था हमारा कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स।